मैं कौन हूं नहीं, मैं क्या नहीं हूं। निषेध मार्ग सीधे सीधे अद्वैत वेदांत की उस गहरी परंपरा की ओर संकेत करता है जिसे अष्टावक्र गीता में अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है। यह मार्ग कुछ बनने का नहीं, बल्कि जो नहीं है उसे हटाने का मार्ग है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। निषेध मार्ग क्या है? निषेध मार्ग का अर्थ है नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। यह उपनिषदों की प्राचीन पद्धति है जहां सत्य को सीधे परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि असत्य को हटाया जाता है। हम सामान्यतः पूछते हैं, मैं कौन हूं? पर निषेध मार्ग कहता है, पहले देखो मैं क्या नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, वह मैं नहीं हो सकता। मैं देह नहीं हूं। सबसे पहले पहचान टूटती है शरीर से। शरीर बदलता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, कोशिकाएं बदलती रहती हैं। फिर भी एक मैं है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। अगर शरीर बदलता है और मैं उसे जानता हूं, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? इसलिए पहला निषेध, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। विचार आते हैं, जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी शांति। पर क्या आपने ध्यान दिया है? इन सब का एक साक्षी है। जब आप कहते हैं, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो आप मन से अलग हो जाते हैं। इसलिए दूसरा निषेध, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि और अहंकार भी नहीं। निर्णय लेने वाली बुद्धि भी बदलती रहती है। जो कल सही लगा, आज गलत लगता है। अहंकार कहता है, मैं करता हूं। पर जब गहरी नींद आती है, तो न करता रहता है, न संसार। फिर भी अस्तित्व बना रहता है। इसलिए तीसरा निषेध, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं। साक्षी की खोज। जब शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबको नकार दिया, तो क्या बचा? एक मौन उपस्थिति, एक शुद्ध जागरूकता, एक साक्षी भाव। निषेध मार्ग हमें किसी नए अनुभव तक नहीं ले जाता, बल्कि उसी शुद्ध चेतना में स्थापित करता है जो पहले से है। प्रयास रहित मार्ग। निषेध मार्ग साधना का मार्ग नहीं, बल्कि पहचान का मार्ग है। ये कहता है, कुछ करना नहीं है, केवल देखना है। जैसे थंबनेल में ध्यान मुद्रा में बैठी आकृति है, वह कुछ कर नहीं रही, वह केवल उपस्थित है। वही उपस्थिति ही आत्मा है। मैं कौन हूं नहीं, ये वाक्य बड़ा सूक्ष्म है। जब तक मैं कौन हूं पूछते रहेंगे, मन उत्तर ढूंढता रहेगा। पर जब मैं क्या नहीं हूं देखना शुरू करते हैं, तो परत दर परत झूठी पहचान गिरती जाती है। अंत में जो बचता है, वह शब्दों से परे है। अनुभव नहीं, पहचान। निषेध मार्ग किसी रहस्यमय अनुभव की बात नहीं करता। ये किसी प्रकाश, दर्शन या शक्ति का वादा नहीं करता। ये कहता है, तुम पहले से वही हो जिसे खोज रहे हो, बस भूल गए हो। जैसे आकाश बादलों से ढक जाए, तो आकाश कहीं जाता नहीं। बादल हटते हैं, आकाश प्रकट होता है। जीवन में इसका अर्थ, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं देह मन नहीं, तो जीवन बदल जाता है। कर्म चलते रहते हैं, पर कर्तापन गिर जाता है। भावनाएं आती जाती हैं, पर भीतर स्थिरता रहती है। संसार दृश्य बन जाता है, और तुम दृष्टा। की कैप्टन अंतिम मौन निषेध का अंतिम चरण है। जहां निषेध भी छूट जाए, वहां न कोई साधक है, न साधना, न प्रश्न, न उत्तर, केवल शुद्ध चैतन्य।